लड़की धीरे धीरे पुल के किनारे चढ़ जाती है, लेकिन उसकी नजर लगातार उस खतरनाक बंदर पर टिकी रहती है। उसके बाकी दोस्त पानी के अंदर एक साथ सिमटकर खड़े होते हैं। डर के मारे कोई भी आवाज करने की हिम्मत नहीं करता। ऐसा लगता है कि वह बंदर, जिसका नाम सीजर है, लूसी की मौजूदगी को महसूस कर लेता है। वह धीरे से अपना सिर घुमाकर उसकी तरफ देखता है, फिर बिना कोई रिएक्शन दिए नजरें हटा लेता है। लूसी धीरे धीरे पूल के किनारे रखा एयर मैट्रेस निकालती है। सीजर उसे साफ देख रहा होता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं करता। वह मैट्रेस अपने दोस्तों को दे देती है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े फोन पर पड़ती है। वही उनका एकमात्र सहारा था मदद बुलाने के लिए, लेकिन वह फोन ठीक उसके और सीजर के बीच में पड़ा था। उसे उठाने के लिए उसे उस खतरनाक बंदर के पास जाना ही पड़ता। तभी उसकी दोस्त हन्ना हिम्मत दिखाती है। वह बाहर निकलकर जानबूझकर अजीब हरकतें करती है ताकि बंदर का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। फिर वह तुरंत वापस पानी में कूद जाती है। इसी दौरान फोन पर कॉल आता है। ये कॉल लूसी के दो और दोस्तों का था, जो पहले ही हवाई पहुंच चुके थे और उनकी तरफ आ रहे थे। हन्ना जल्दी से फोन उठा लेती है और उन्हें चुप रहने का इशारा करती है, लेकिन तभी ऊपर से अचानक एक हाथ नीचे आता है। वह बंदर बिजली के तारों पर चढ़ चुका होता है और उल्टा लटक कर नीचे की तरफ झूल रहा होता है। वह हन्ना के बाल पकड़कर उसे जोर से खींचता है। हन्ना को चोट लगती है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वह सीधे पानी में गिर जाती है। सभी देखते हैं कि फोन भी पानी में डूब चुका है। जब तक वे उसे निकालते हैं, उसमें पानी जा चुका होता है। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार सीजर वहां से चला जाता है। अब आसपास कुछ देर के लिए शांति हो जाती है। लूसी और केटी हिम्मत करके पानी से बाहर निकलती हैं। वे धीरे धीरे सावधानी से घर की तरफ बढ़ती हैं। घर के अंदर पूरी तरह अंधेरा और डरावनी खामोशी होती है। तभी केटी को लिविंग रूम में एक फोन दिखाई देता है। लूसी उसे उठाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन गलती से उसका पैर टीवी के रिमोट पर पड़ जाता है। टीवी तुरंत चालू हो जाता है। अगले ही पल ऊपर से सीजर की जोरदार दहाड़ सुनाई देती है। दोनों डरकर पास की अलमारी में छिप जाती हैं। कुछ ही देर में भारी कदमों की आवाज सीढ़ियों से नीचे आती है। सीजर लिविंग रूम में पहुंच जाता है और जलता हुआ टीवी देख लेता है। वह चौंक जाता है और गुस्से में पूरे कमरे को खंगालने लगता है। अलमारी के अंदर दोनों लड़कियां एक दूसरे से चिपकी होती हैं। वे सांस तक रोक कर खड़ी रहती हैं। सीजर आकर ठीक अलमारी के सामने रुक जाता है। वह दरवाजे का हैंडल पकड़कर उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन केटी पहले ही अंदर से लॉक कर चुकी होती है, जिससे दरवाजा नहीं खुलता। सीजर गुस्से में टीवी की तरफ मुड़ता है और उसे जोर से तोड़ देता है। इस आवाज से दोनों लड़कियां डर जाती हैं और एक हैंगर गिर जाता है। इससे उनकी छुपने की जगह का पता चल जाता है। सीजर गुस्से में फिर उनकी तरफ बढ़ता है। घबराकर दोनों कपड़ों के ढेर में छिप जाती हैं। कुछ देर तक सीजर दरवाजे के पास घूमता रहता है, लेकिन उसे उनका पता नहीं चलता। आखिरकार वह धीरे धीरे वहां से चला जाता है। जब बाहर सब कुछ शांत हो जाता है, तब लूसी हिम्मत करके अलमारी से बाहर निकलती है। वह जल्दी से फोन उठाती है और कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सीजर अचानक जानवर की तरह हमला करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। यह देखकर केटी तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ती है। दोनों किसी तरह बाहर भागती हैं और कांच का दरवाजा बंद करके लॉक कर देती हैं। केटी दरवाजे के हैंडल को मजबूती से पकड़कर रखती है ताकि सीजर अंदर से उसे खोल न सके। कुछ देर तक दोनों तरफ से टकराव चलता है। फिर अचानक सीजर शांत हो जाता है। वह बिना कुछ किए बस खड़ा होकर उन्हें देखने लगता है, जैसे वह कुछ सोच रहा हो। इसके बाद वह धीरे धीरे पीछे हटता है और लिविंग रूम की तरफ चला जाता है। केटी को थोड़ी राहत महसूस होती है, लेकिन तभी लूसी को कुछ अजीब लगता है। उसे एहसास होता है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो।